Welcome to the part 2 of the cervical spine, its problems and yogic ways to deal with them. दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे रेडिकुलोपैथी। इसमें हमारी गर्दन की नर्व रूट, जहाँ से हमारी नर्व्स निकलती हैं, जो हमें सेंसेशन सप्लाई करती हैं और हमारे मसल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो दबने लगती हैं या वो इरिटेट होने लगती हैं। और ये ज़्यादातर डिस्क हर्निएशन या स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से होता है। इस प्रॉब्लम की सिम्टम्स में जिस भी जगह की नर्व आपकी दबेगी, जो कि हो सकता है नेक, आर्म, हैंड और शोल्डर, उस हिस्से पर आपको या तो शार्प शूटिंग पेन फील हो सकता है, वीकनेस आ सकती है या नमनेस हो सकती है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। इस प्रॉब्लम में नेक एक्सटेंशन हेल्पफुल रहता है। मैंने यहाँ सपोर्ट के लिए दुपट्टा यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन के कर्वेचर को बनाए रखने में, पेन रिलीफ करने में काफ़ी काम आती है। इसमें नर्व्स के पिंच होने की वजह से जो पेन या वीकनेस होती है, उसके लिए सपोर्ट यूज़ करते हुए स्पाइनल कनाल में स्पेस क्रिएट करते हैं और पिंच्ड नर्व रूट्स पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसमें हम दुपट्टे को जिस भी जगह पर ज़्यादा टाइटनेस हो, लॉक्ड सा फील हो या पेन हो, वहाँ पर रख सकते हैं और चिन टक के साथ या नॉर्मली अपनी गर्दन को पीछे की ओर जितना ड्रॉप कर पाए उतना ड्रॉप कर सकते हैं और अपने हाथों से दुपट्टे को आगे की ओर खींचेंगे, जो गर्दन को एक ऑपोजिट प्रेशर देगा। ऐसा हम इफ पॉसिबल 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ 3 से 5 बार और फिर कंफर्ट के साथ उसे 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि गर्दन को जोर जबरदस्ती से पीछे की ओर ना ले जाएं और सांस भरकर छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं और होल्ड करते समय नॉर्मल ब्रीथ करें। इस प्रॉब्लम में भी हम नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि हम पहली वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ हम चिन टक एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज लगभग सभी प्रॉब्लम्स में बहुत लाभदायक है, जैसे कि नेक हर्म, नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, पेन रिलीफ, स्पाइनल अलाइनमेंट एटसेट्रा। आज के टाइम में हमें ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि नेक अलाइनमेंट ठीक रहे। इसमें हम गर्दन सीधी रखकर, यानी कि न्यूट्रल स्पाइन के साथ ठुड्डी को सीधा पीछे की ओर ले जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें चिन को बिना ऊपर या नीचे किए सिर्फ पीछे की ओर पुश करना है ताकि हेड पीछे को जाए। आप इसे 3 से 5 सेकेंड्स होल्ड भी कर सकते हैं और ये पूरे दिन भर में आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कॉमन प्रॉब्लम पर, जो कि है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी स्पाइन की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन के डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी डिस्क के 2 भाग होते हैं। पहला भाग एन्युलस फिब्रोसिस कहलाता है। ये एक थिक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस पल्पोसस का एन्युलस फिब्रोसिस के टूटने की वजह से बाहर आ जाना, जो कि किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि एज, कोई इंजरी, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप और यूजिंग अ लॉट ऑफ मोबाइल, जिसमें हम झुककर बैठते हैं और हमारी गर्दन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और अब इसके बाहर आने से होता क्या है? ये बाहर आकर 2 चीज़ें करता है। या तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगा और या फिर हमारी नर्व रूट को। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? इसके सिम्टम्स में आता है कि इसमें आपको मॉडरेट टू सीवियर पेन रह सकता है नेक में। नेक से हाथ की तरफ को पेन रेडिएट करेगा। आपके चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके हैंड और लेग के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, एटसेट्रा। तो देखते हैं इसे कैसे क्योर किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, चिन टक बहुत प्रॉब्लम्स में यूजफुल है और इसीलिए हम इसे इस प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे। In disc herniation, chin tuck with extension helps a lot. इसमें हम चिन टक के साथ
नेक को जितना पीछे हो सके उतना ही लेकर जाएंगे। ये हमारी स्पाइन को अलाइन रखने में मदद करती है। इसे हम 3 से 5 सेकंड होल्ड, ब्रीदिंग सेम चिन तक की तरह, और शुरुआत में 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये कोई साधारण प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Neck extension with support will help you in disc herniation as well. 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे माइलोपैथी। माइलोपैथी का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन जो स्पाइनल कनाल के अंदर होता है। इसका रीजन सेंट्रली हर्निएटेड डिस्क भी हो सकती है या फिर ट्यूमर इन द मिडल ऑफ स्पाइनल कनाल। इसमें अपर एंड लोअर लिम्ब सिम्टम्स आएंगे, लेग पेन हो सकता है, बैलेंस हो सकते हैं, और इसमें लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल भी होता है। इसके डायग्नोसिस के बाद डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेशन कितना सीवियर है और ये आपके लाइफस्टाइल को कितना इफेक्ट कर रहा है। इसमें यूजुअली नॉन इन्वेजिव थेरेपी ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हम बाहर से सीवियर नर्व कंप्रेशन को डिकम्प्रेस नहीं कर सकते और नर्व कंप्रेशन के प्रोग्रेशन को भी रोक नहीं सकते, और इसीलिए डॉक्टर्स के पास सर्जरी ही एकमात्र सोल्यूशन रहता है। इसकी सर्जरीज में यूजुअली डॉक्टर्स जिस भी एरिया में जो भी कंप्रेशन हो रहा होता है उसको किसी भी तरीके से उस नर्व को या उस हिस्से को कंप्रेशन फ्री कर देते हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स का कंप्रेशन हट जाए। और हाँ, जितना अर्ली डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट ले लें उतना नर्व डैमेज कम होता है। एंड लास्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेनोसिस। इसमें जो हमारा स्पाइनल कनाल होती है वो नैरो होने लगती है। स्टेनोसिस का सिंपल मतलब है कि या तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या जहाँ से हमारी नर्व्स निकलती हैं वो एरिया या वो कनाल नैरो होने लगे, जिसकी वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट कंप्रेस होने लगे। इसके सिम्टम्स में हमें अपर बैक पेन, लोअर नेक पेन, numbness, weakness in arms and loss of coordination, etc. देखने को मिलता है। तो चलिए अब स्टेनोसिस के लिए एक्सरसाइजेस देखते हैं। Chin tuck again. This is one of my favorite exercises और ये आपको स्टेनोसिस में भी बहुत फायदा देने वाली है। यहाँ पर भी आप नेक आइसोमेट्रिक होल्ड्स प्लस रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज है जो स्टेनोसिस में काफी हेल्प करती है। ये स्पाइनल कंप्रेशन को कम करने में मदद करती है, मसल की टेंशन रिलीज करती है। इसमें हम सिंपली सीधा बैठकर गर्दन सीधी रखते हुए अपने शोल्डर ब्लेड्स, जिन्हें स्कैपुला बोला जाता है, को बिना कंधे उचकाए पीछे की ओर पास लाते हैं और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इसे हम शुरुआत में 5-5 के 3 सेट्स और बाद में अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। और अब इसमें लास्ट एक्सरसाइज आती है श्रगिंग विद हैंड्स अप, क्योंकि ये गर्दन के जॉइंट्स के तनाव को दूर करता है। इसमें हम चिन तक को ऐड करते हैं और फिर इसके साथ ही अपने हाथों को साइड से ऊपर की ओर ले जाकर कानों से सटा कर रखते हैं और साथ में कंधों को जितना हो सके उचकाते हैं। इसमें 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और अपनी बॉडी की सुविधा अनुसार रिपीटेशन दें और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाएं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएं और सांस छोड़ें। फिर कंधे उचकाने पर सांस लें और सांस छोड़ते समय हाथ नीचे लाएं। ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब इनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि योग एक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें सिर्फ आसन नहीं बल्कि आचार, विचार, व्यवहार, मुद्रा, बंध, क्रियाएं, खान पान, प्राणायाम और ध्यान जैसी सभी चीजों का बराबर महत्व है। और आज हम खान पान, प्राणायाम और ध्यान के बारे में बात करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें
जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स, बेरीज, हल्दी, ग्रीन टी एट्सेट्रा ले सकते हैं। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो हमारी स्पाइन के हेल्थ के लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ विटामिन डी जो कि हमारे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड विटामिन B12 जो हमारी नर्व हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इनका बॉडी में बैलेंस का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जिसका अर्थ होता है लाइफ फोर्स जिससे हम जीवित हैं, और आयाम का मतलब होता है उस फोर्स को कंट्रोल करना या बढ़ाना। ये पतंजलि जी द्वारा दिए गए अष्टांग योग में 4th लिम्ब है, जिसमें 3 फेजेस होते हैं। पूरक यानी कि इनहेलेशन, कुंभक यानी कि रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, एंड रेचक यानी कि एक्सहेलेशन। और इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जिसमें हम बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा लगाएंगे और दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा के साथ अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को कंट्रोल करेंगे। और अब हम यहाँ पर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, और अगर हम रोक पाए तो उसको 2 सेकंड्स के लिए रोकते हुए राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, और राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ेंगे। प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे हमारी एनर्जी बनी रहती है। ये मेंटल कामनेस बनाने में भी बहुत हेल्प करता है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोगों को कम या दूर करने में मदद करता है, और इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है और हमें नींद बेहतर आती है। इस पर ध्यान रखें कि आप अपने फेफड़ों को पूरा फुलाएं और जितना लिमिट तक खाली कर सकते हैं खाली करें। और ध्यान रहे कि सांसें बिल्कुल भी फोर्सफुली न लेनी है न छोड़नी है। और प्राणायाम के बाद अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके सहारे आप अपने अंतर मन से जुड़ पाते हैं, जो इसके बिना हमारे लिए कर पाना मुश्किल है। इसको करते समय इसमें विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। ये अपने आप में एक महासागर है जिसमें गोता लगाकर चित्त को शांति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। ये अपने आप में पूरी साइंस है जो हम अलग से वीडियो में समझेंगे। ये हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड रखता है, थॉट्स में स्टेबिलिटी आती है, इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी लेवल्स कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे विचारों में पॉजिटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी कम होती चली जाती है। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर पाना मुश्किल होता है, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने अपने वीडियो में कवर किए हैं, मैं आशा करती हूँ कि लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।